मिलत प्यारो प्राणनाथ, मिलत प्यारो प्राणनाथ, मिलत प्यारो प्राणनाथ। कवन भगत ते, कवन भगत ते, कवन भगत ते, पवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते, साध संगत पाई परम गते, मिलत प्यारो प्राणनाथ, मिलत प्यारो प्राणनाथ। कवन भगत ते, पवन भगत ते, कवन भगत ते, पवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते, साध संगत पाई परम गते, मिलत प्यारो प्राणनाथ, मिलत प्यारो प्राणनाथ। मैले कपड़े कहाँ ले तो, मैले कपड़े कहाँ लो तो, आवेगी नींद कहाँ लग सो, आवेगी नींद कहाँ लग सो, कहाँ लग सो, मिलत प्यारो प्राणनाथ, मिलत प्यारो प्राणनाथ। कवन भगत ते, कवन भगत, कवन भगत ते, कवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते, साध संगत पाई परम गते, मिलत प्यारो प्राणनाथ, मिलत प्यारो प्राणनाथ। जोई जोई जो रे ओ
ओ झूठे बनज उठ गई आटे ओ मिलत प्यारो प्राणनाथ मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते कवन भगत कवन भगत कवन भगत ते साध संगत पाई परम गते साध संगत पाई परम गते मिलत प्यारो प्राणनाथ मिलत प्यारो प्राणनाथ कहो रविदास पयो जब लेखो कहो रविदास पयो जब लेखो जोई जोई कीनियो सोई सोई देख्यो जोई जोई कीनो सोई सोई देख्यो सोई सोई देख्यो मिलत प्यारो प्राणनाथ मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत ते कवन भगत ते कवन भगत कवन भगत साध संगत पाई परम गते साध संगत पाई परम गते मिलत प्यारो प्राणनाथ मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगत कवन भगत ते कवन साध संगत पाई परम गते साध संगत पाई परम गते मिलत प्यारो प्राणनाथ मिलत प्यारो प्राणनाथ मैले कपरे कहालो तो मैले कपरे कहालो तो आवेगी नींद कहालो
जग सो, मिलत प्यारो प्राणनाथ, मिलत प्यारो प्राणनाथ। कवन भगत ते, कवन भगत ते, कवन भगत ते, कवन भगत ते। साध संगत पाई परम गते, साध संगत पाई परम गते। मिलत प्यारो प्राणनाथ, मिलत प्यारो प्राणनाथ, मिलत प्यारो प्राणनाथ। कवन भगत ते, साध संगत पाई परम गते। रहाओ। प्यारी साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। जो यहाँ पर हम रल के मिल के बैठे हैं, हम इसको साध संगत बनाएंगे। इसमें हम जो मैसेज अपने मन को देंगे, असल में उसको संगत बोलते हैं। कुछ लोग मिलकर बैठते हैं, लोगों के शरीर को संगत करना नहीं कहते हैं। आज हम रविदास जी का जो पावन शब्द है, गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, उसको हमने गाया और उसकी हम विचार करेंगे। जिस सोच को लेके मेरे वीर ने यहाँ पर प्रोग्राम रखा, मैं उस सोच को मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने रविदास समुदाय को बुलाकर इस प्रोग्राम को तैयार किया। काश ऐसे जितनों की वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, हम कबीर जी के साथ उन समुदाय के लोगों के साथ भी बैठे हैं, रविदास जी के साथ आज बैठे हैं, ऐसे ही हम नामदेव जी के समुदाय के लोगों के साथ बैठे हैं, तो पता लगेगा कि दुनिया को कि कितना खरा सच 14वीं 15वीं सदी में सामने लाया गया और उसको जो इन भक्तों ने वाणी को उचारा, उस ज़माने में उनको भक्त रविदास जी बोला जाता था। लेकिन जिन जिन की वाणी गुरु नानक साहब के पैरामीटर पर पूरी उतरती थी, उन सब की वाणी को एकत्र करके उसको पूरे शुद्ध रूप से गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज किया, तो पूरी वाणी को गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ। बोलने में हम भगत रविदास जी बोलते हैं, बोलने में हम बाबा रविदास जी बोल सकते हैं, पर सारी वाणी को गुरु का दर्जा प्राप्त हुआ। जो गुरु का दर्जा वाणी को प्राप्त हुआ, अगर मेरा मन, मेरी सुरत, मेरी मत, मेरी बुद्धि उसका संग कर ले तो उसको साध संग बोलते हैं। उसका संग कर ले तो उसको गुरु का संग बोलते हैं। किसी के शरीर के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो शरीर पैदा भी होता है और शरीर यहाँ पर जन्म लेने के बाद हमसे बिछड़ भी जाता है, शरीर ख़त्म हो जाता है। लेकिन जो मैसेज है, उस मैसेज को बोलते हैं विजडम, मैसेज को बोलते हैं शब्द गुरु। उस मैसेज के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो वो इटरनल होता है, वो सदैवी होता है, उससे हम नहीं बिछड़ सकते हैं। अब हम शारीरिक तौर पर रविदास जी से बिछड़ गए, पर जो उनका मैसेज अगर उससे हम जुड़ जाते हैं तो हमारे में रविदास जी आज भी जीवित हैं। कैसे? जिसका नाम हमने वाणी गुरु रखा, जिसका हमने नाम रखा
अपने संदेश के कारण हमारे साथ उनका संग है, ये सदी भी रहेगा। जैसे हम वाणी में पढ़ते हैं, गुर नानक जिन सुने अपेक्षा से फिर गर्भास न पर्यारे। जिन्होंने गुर को समझा, देखा, पढ़ा, तो वो फिर मंदे ख्यालों वाले गर्भ में नहीं पड़ते हैं। माँ के शरीर के गर्भ की बात नहीं चल रही। जब हम रविदास जी की वाणी को पढ़ते हैं तो पता लगता है कि रविदास जी क्या कह रहे हैं, क्योंकि उससे पहले कबीर जी के शब्द भी लिखे हुए हैं, गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज हैं। ये वाणी की बनतर कैसे गुरु ग्रंथ जी को कंपाइल किया गया, बनाया कैसे गया। जो टॉपिक होता है उसमें सबसे पहले गुरु नानक साहब का शब्द होता है, फिर उसके बाद गुरु अंगद साहब का अगर उस टॉपिक पर है, फिर गुरु अमरदास जी का, गुरु रामदास जी का, गुरु अर्जन पातशाह का, फिर उसके बाद मैले नौमे वाले गुरु तेग बहादुर जी का उसमें शब्द होता है। और ये शब्द के बाद भक्तों की वाणी शुरू होती है। उसी टॉपिक पर अगर कबीर जी का शब्द है तो कबीर जी का होता है। ऐसे लड़ी में चलते चलते नामदेव जी का, रविदास जी का शब्द होता है, बेणी जी का होता है, परमानंद जी का होता है, उन सब के तन्ना जी का होता है। तो पता लग जाता है कि टॉपिक क्या चल रहा है। तो जब रविदास जी बोलते हैं बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली था और आपसे बिछड़ा रहा। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो का मतलब होता है मैं इसी जन्म में, इसी शरीर में, मैं दूसरे जन्मों के नेगेटिव मतलब मंदे ख्याल वाला जीवन जीता था। बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, ए जन्म तुम्हारे लेखे। ए जन्म तुम्हारे लेखे का मतलब है अब मैं आपके सच के लिए समर्पित हूँ। सो भक्तों ने जो वाणी को उचारा, वो वाणी सारी दुनिया को बताती है कि भगवान की कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती, भगवान की कोई पूजा नहीं की जा सकती बाहर के फूल पत्ते प्रसाद चढ़ाने से, कुछ भी चढ़ाने से नहीं हो सकती। सो रविदास जी एक शब्द में बोलते हैं, तन मन अर्पों पूज चढ़ावों। रविदास जी बता रहे हैं मैं दुनिया की कोई किस्म की सामग्री और चीज़ें आपकी पूजा के लिए नहीं चढ़ाता। मुझे दीवा जोत बालनी नहीं पड़ती, मुझे कोई फूल चढ़ाने नहीं पड़ते, मुझे कोई सामग्री लानी नहीं पड़ती। आपकी कोई शक्ल आकृति है ही नहीं तो मैं चढ़ाऊं कहाँ पर। अगर फूल को देखूं तो मेरे को आप जैसा ग्रेट और आपके ऊपर कोई सच्चा सुच्चा फूल चढ़ाने के लिए मेरे पास फूल नहीं है। माई गोविंद पूजा कहाँ ले चढ़ावो, अवर न फूल अनूप न पावो। रविदास जी बोलते, दुनिया के लोग बोलते हैं कि भगवान की पूजा करने के लिए कहीं से सुच्चा दूध लेके आना चाहिए। रविदास जी बोलते हैं दूध तो बछड़े थनो बिटा रहे हो, फूल पवर जलमीन बिगा रहे हो। दूध को तो बच्चे ने पहला ही जूठा कर दिया, मैं सच्ची सुच्ची चीज़ कहाँ से लाऊं आपकी पूजा के लिए। दूध ता बछरे थनो बिटा रहे हो, फूल पवर जल मीन बिगा रहे हो। फूल को भंवरे ने जूठा कर दिया है और पानी को मच्छी ने जूठा कर दिया है। इसका मतलब रविदास जी एक बड़ा ज़बरदस्त बगावत करते हुए दस बता रहे हैं, तन मन अर्पों पूज चढ़ावो। वाह क्या पूजा बताई है, बताइए। तन मन अर्पों का मतलब क्या होता है, अपने शरीर को काट के किसी के सामने रखना नहीं होता। तन मन अर्पों पूज चढ़ावो का मतलब होता है जैसे मैं सोचता था, जो मेरा थॉट प्रोसेस था, मेरे सोचने का जो ढंग था ना, वो वाला सिर, वो वाला तन, वो वाला सोचने का सारा सब कुछ मैं आपके सामने समर्पित करता हूँ। मैंने सच मान लिया। कहाँ से पता लगता है इनको? अपने अंदर से। बाहर से कोई नहीं किसी को बता सकता। कोई लिखत, कोई ग्रंथ, कोई इंसान, कोई मिडल मैन, कोई ब्रह्मचारी नहीं बता सकता। जब अंदर की आवाज़ सुनते हैं, और अंदर की आवाज़ को हम बोलते हैं परलौकिक मैसेज, परलोक का सुनेहा। परलौकिक मैसेज को मुसलमान भाई बोलते हैं खुदाई पैगाम, इल्हाम हुआ,
अंदर से आवाज़ आई। ऐसे ही गुरु नानक साहब बोलते हैं अंदर की आवाज़, फरीद जी बोलते हैं अंदर की आवाज़, खुदाई पैगाम। गुरबाणी में इसको बोलते हैं तुर की बाणी। तुर की बाणी, तुर मतलब अंदर, तुरे में, जहाँ से आपको हमेशा सच ही बताया जाएगा, गलत नहीं बताया जाएगा। सो सच हमको जब अंदर से बताया जाता है और उस सच की अगर हम संगत करते हैं तो हमारे अवगुण, हमारे मंदे ख्याल, हमारी माड़ी आदतें छूट जाती हैं। उसके अगर हम नहीं करते हैं तो अवगुणों के कारण मैं अपने आँख, नाक, कान, शरीर के सारे अंगों के साथ जुड़ा रहता हूँ। इन अंगों को अकल नहीं है, इनके पास सुबुद्धि नहीं है कि कैसे देखते हैं, कैसे बोलते हैं, कैसे स्मेल करते हैं, कैसे क्या सुनते हैं, इनको समझ नहीं है। ये कुसंगत में रहते हैं, सबको सूतक पड़ा हुआ है, सारे अपवित्र हैं। ये अंदर की आवाज़ सुन ले तो इनको सीधा सीधा सब कुछ करना जाएगा। कबीर जी बोलते हैं, कबीर बेड़ा जरा फूटे 6,000। मेरा शरीर का बेड़ा जो है, मेरा टाइटैनिक शिप जो है, इसमें अनेकों छेद हैं। टाइटैनिक शिप आप सब लोग जानते हैं, सिर्फ एक छेद हुआ था, उसके कारण वो डूब गया था हिस्ट्री में 1912 या 1914 के पास। बहुत बड़ा शिप था, बड़ी मेहनत से बनाया गया था, उसमें हज़ारों पैसेंजर मर गए थे सिर्फ बर्फ़ के कारण, उसमें एक छेद हुआ था। कबीर जी बोलते हैं बेड़ा जरा, मेरे तो बहुत सारे फूटे 6,000, इसमें हज़ारों छेद हो गए हैं। छेद क्या है? मेरे अवगुण। छेद क्या है? मेरा गलत सोचना। छेद क्या है? मेरा मन मैला। फूटे 6,000, हरुए तिर गए डूबे जिन सिर पार। जिनको पता लग जाता है बहुत सारे छेद हैं, वो फिर ना अपने छेदों को बचा के, उनको साफ करके, ठीक करके अपने बेड़े को समुंदर से पार ले जाते हैं। हरुए तिर गए, धीरे धीरे वो पार हो जाते हैं। डूबे जिन सिर पार, जो अपने ऊपर अवगुणों का भार रख लेते हैं वो डूब जाते हैं। अब रविदास जी एक बात करते हैं। हिस्ट्री में लोग समझते हैं कि रविदास जी चमार थे। वाणी सारी बताती है किसी को हम नीच जात का कह नहीं सकते हैं, इसका मतलब नीच जात कोई होता ही नहीं है। नामदेव जी बोलते हैं जब तेरे मंदे ख्याल है ना तो तू नीच है। बाहर से तू क्या काम करता है उससे कोई नीच नहीं होता। तो मैंने एक बारी बात की थी, अगर कूड़ा उठाने से कोई नीच हो जाता है तो मेरी माँ मेरा मल मूत्र उठाती है तो क्या वो नीच हो गई? मलमूत्र तो मैंने किया, गंदगी तो मैंने फैलाई। सो बाहर से कोई काम क्या करता है? रविदास जी बोलते हैं नागर जना मेरी जात चमार बिख्यादंग। ये जो दुनिया के लोग अपने आप को बड़ी उच्च जाति के समझते हैं, बड़े धर्मी समझते हैं, ये मेरे को चमार बोल रहे हैं। चमरट्टा गाठन जनई लोग ठावे पन्ही, ये जो मैं बोल रहा हूँ आपके साथ, ये गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज है। गुरु नानक साहब इस वाणी को रविदास जी के वहाँ पर जाकर लेकर आए और इसको चेक करके इसको शुद्ध रूप से गुरुमुखी लैंग्वेज में गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया। तो रविदास जी की वाणी में गुरु साहब ने गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज किया टॉपिक के मुताबिक। तो जब हम उस टॉपिक को पढ़ते हैं तो रविदास जी बोल रहे हैं चमरट्टा गाठन जनई। मैं अपने बाहर के शरीर के चमड़े के बदले मन का जो गलत सोचने का चमड़ा था ना, मैं उसको गांठ लगा देता हूं। चमरट्टा गाठन जनी लोग गठावे पन्नी। लोग समझते हैं पैरों की जुत्ती को कैसे गड़ाया जाता है, लोग गठावे पन्ही, पांव में पहनने वाली जूती। रविदास जी बहुत ऊंची बात कर रहे हैं कि अपने मन के सोचने का जो हमारा ढंग होता है ना, उसको पहरन बोलते हैं। कबीर जी उसको ताना बाना बोलते हैं। तनना बुनना सब तजियो है कबीर। कबीर जी बोल रहे हैं कि जो मैं मंदे ख्याल का ताना बाना बुनता रहता था, जो कपड़ा बुनता था, लोगों ने उन्हें जुला कहना शुरू कर दिया। वो कह रहे हैं जो मंदे ख्याल, बुरे ख्याल, मुझे अवगुणी ख्याल आते थे, उनका जो मैं ताना बाना करता था, तनना बुनना सब तजियो है कबीर। मैंने वो गलत सोचने का कपड़ा बुनना छोड़ दिया। रविदास जी बोलते हैं चमरट्टा गाठन जन नहीं, मेरे को तो सही मैंने में
चमड़ा गांठना आ गया है। कौन सा चमड़ा? मन के कारण जो मेरे कबीर जी बोल रहे हैं ना, सारे शरीर पे छेद हो गए हैं अवगुणों के, अब मेरे को वो गांठना आ गया है। लोग बाहर बाहर से चमड़े की बातें कर रहे हैं। तो वो आज के शब्द में बताते हैं, अगर हम गलत सोचनी का पहरन पहनते हैं, चाहे वो कपड़ा है, चाहे वो चमड़े का पहरन है, चाहे जूती है, चाहे कुछ भी हम शरीर पर पहनते हैं, इस सारे शरीर के चमड़े को अगर हम समझें तो पूरी वो उस टॉपिक में, उस कॉन्टेक्स्ट में, उस संदर्भ में बताते हैं। अगर हम किसी की निंदा करते हैं तो हम मानो अपना कपड़ा मैला कर रहे हैं। किसी की निंदा करना, अपना कपड़ा, अपना चमड़ा मैला करना। जब किसी की निंदा करते हैं तो कबीर जी बोलते हैं कि लोग मेरे कपड़े धोते हैं। इसका मतलब हमें निंदा से डरना नहीं चाहिए। जब कोई हमारे लिए क्रिटिक करता है, हमारे को क्रिटिसाइज करता है, हमारी निंदा करता है, तो वो हमारा भला कर रहा है। निंदो निंदो लोग मोको लोग निंदो, निंदा जान को खरी प्यारी। कबीर जी बोलते हैं, मुझे तुम निंदा करो, जिस जिस बात पर मेरी निंदा करोगे, मैं अपना वो अवगुण, अपनी वो शॉर्ट कमिंग को ठीक करूँगा। कहाँ से ठीक होती है? जो अंदर की आवाज़ आती है उसका, जब हम सत्संग करते हैं, जब हम उसके साथ तादाद में करते हैं, जब हम उसके साथ अलाइन होते हैं। तो रविदास जी आज के शब्द में कहते हैं, मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगतते। दुनिया तो भक्ति बताती है बड़े किस्मों की। तो रविदास जी पूछ रहे हैं, मैं अपने प्राणों के नाथ को कैसे मिलूं? हमारे प्राणों का नाथ कौन है? मेरे अंदर बसता भगवान राम, अल्लाह, खुदा, वाहिगुरु, बीठल। नामदेव जी उसको बीठल बोलते हैं। साध संगत पाई परम गते। कहते हैं सच की संगत करो ना तो परम गति हो जाती है। परम गति मीन्स प्राणनाथ मिल गया। अगर प्राणनाथ नहीं मिला है तो हम पल पल मरते हैं, दूसरे जन्मों का जीना जीवन शुरू कर देते हैं। उसको बोलते हैं करतूत पशु की मानस जात। देखने में मानस जात लगते हैं पर पशुओं की बिरती वाला जीवन जीना शुरू करते हैं। तो मानो मैं इंसानी जामे से मर गया। मेरे को सच का सुनेहा वाली संगत दी जाए, सच के सुनेहे का सिलेंडर लगाया जाए, मेरे को श्वास दिए जाएं उसको बोलते हैं गुरबानी में पवन गुरु। जो सच का सुने है ना, अगर मेरे शरीर को जिंदा रखना है तो इसको श्वास चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। लेकिन अगर मेरे मन के शरीर को जीवित रखना है तो उसको धर्म चाहिए, उसको सच की वाणी चाहिए, उसको गुरु की मत चाहिए, उसको साध संग चाहिए। रविदास जी बोलते हैं, मिलत प्यारो प्राणनाथ कवन भगते। कौन सा तरीका मैं करूं? साध संगत पाई परम गते। सच की संगत करने से ये परम गति प्राप्त होती है। रविदास जी ने रहाव में पहले समझा दिया। इससे क्या होता है? इससे जो सच की संगत हम करते हैं ना, उसका मतलब ये नहीं होता कुछ लोग बैठे हुए हैं और वो बैठ के बाजे तबले से कुछ गा रहे हैं, कोई ढोलकी बजा रहा है, कोई छैने बजा रहा है, उसको सच की संगत नहीं बोलते हैं। जब मैसेज मिलता है, जब सुनेहा मिलता है, जब वहाँ से हमको संदेश प्राप्त होता है, तो संदेश में से क्या लेना होता है? संदेश में से लेना होता है मैं कहाँ पर गलत हूँ, मेरी गलतियाँ क्या हैं। फरीद जी उसको बोलते हैं, आज मिलावा शेख फरीद टाकम कुंजड़ियाँ मनो मचंदड़ियाँ। अगर तेरी आँखों से तू गलत देखता है तो यहाँ पर टाकियाँ लगा दे, कानों से गलत सुनता है तो टाकी लगा दे, ये सब सारे चमड़े को ना गांठ लगा दे, इसको ये छेदों को बंद कर दे। पर बंद करने का मतलब ये नहीं होता आंखें बंद कर लेना, कान बंद करने। बंद करने का मतलब होता है कि अब इनसे मैं नेगेटिव्स,
गलत ख्याल, गलत तरीके से देखना छोड़ दिया मैंने। उसको बोलते हैं साध संगत, पाई परम गते। तो अब साध की संग मतलब अच्छे गुणों का संग करना और अपने अवगुणों के बारे में सोझी हो जाना, समझ आ जाना। अब कबीर रविदास जी कहते हैं मैं साध की संगत मांगता क्यों हूँ, मैं अपने प्राणनाथ प्यारे को मांगता क्यों हूँ, क्योंकि मुझे बात बात पर नींद आ जाती है। नींद का मतलब क्या होता है? नींद का मतलब होता है मेरी आँख नाक कान ये सब सोए हुए हैं, देखने में आंखें खुली हैं, देखने में मैं सुबह 5 बजे जाग पड़ा था, रात को मैं 12 बजे सो गया था। इस जागने और सोने की बात नहीं चल रही। अगर मैं दुनिया के कोई बंदे ख्याल को लेता हूँ, मेरा मन उसमें खचत हो जाता है, उसको बोलते हैं नैनो नींद पर दृष्ट विकार, आँखों से बुरा देखना। श्रवण सोए सुन निंद विचार, मेरे कान सो जाते हैं जब वो निंदा पसंद करते हैं। रसना सोई लोभ मीठे साध, मेरी रसना सो जाती है जब इसको मीठे मीठे पदार्थ पसंद हैं, किसी को गाली निकालना पसंद है, किसी के साथ ऊंचा नीचा बोलना पसंद है, किसी की इंसल्ट करना पसंद है। रसना सोई लोभ मीठे साध, मन सोया माया बिस्माद, ऐसे हमारा मन सो जाता है। रविदास जी कहते हैं मैले कपड़े कहाँ लो धोवो, आवेगी नींद कहाँ लग सोवो। मुझे वो नींद ना आ जाए, मैं कहाँ पर सोऊं। जब पंडित जी कोई चीज़ पवित्र करने की बात करते थे तो वाणी में पूछते हैं, कहो पंडित सूचा कौन थाऊं, जहाँ बैस हो हर गुण गाऊं। मेरे को वो कोई जगह बताओ जो सुच्ची हो इस धरती पर। इस धरती पर कोई भी जगह सुच्ची नहीं है जहाँ पर मैं बैठ के गाऊं। इसका मतलब मन सुच्चा करना पड़ेगा। तो रविदास जी बोलते हैं कि मेरे को ना मेरा मन विस्मात में गलत ख्यालों से कारण उनसे अट्रैक्ट हो जाता है। मन सोया माया विस्माद, जिससे मेरे अंदर जहरीले ख्याल पैदा होते हैं, मेरा मन सो जाता है। वो नींद आ जाएगी मुझे, मैं कहाँ पर सोऊं, मीन्स मैं क्या करूं। अब वो जगह बताई है पहले, सत्संग। सत्संग में नींद नहीं आएगी अगर अपने अवगुण के पहचानना शुरू करेंगे। हमारे सिख समुदाय के लोग मेरे से पूछते हैं, वीर जी जब हम पाठ करते हैं नींद आ जाती है, हाथ से गुटका छूट जाता है, जब पाठ करते हैं ध्यान इधर उधर जाता है, क्या करें। ये ध्यान इधर उधर जाएगा क्योंकि मन सोना चाहता है, मन समझ नहीं रहा है कि इसमें से मेरे को क्या बताया जा रहा है। तो बोलते हैं मैले कपड़े कहाँ लाता हूँ, अगर मैं लोगों की निंदा करता हूँ तो मेरा नेगेटिव सोचने का जो ख्याल है वो मेरे कपड़े, वो मेरा चमड़ा कहाँ बैठ के धोऊं। सत्संग में राव में बताया है, जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो। मैं जो गलत ख्याल जोड़ता था ना वो सारे फट गए। कहाँ पर? सत्संग में। राव में बोला साध संगत पाई परम गते। जोई जोई जोड़ियो सोई सोई फाटियो, झूठे बनज उठ ही गई हाटियो। जो मैं गलत ख्यालों की सोचने की कमाई करता था ना, वो वाले बाजार हट्टी खत्म हो गई, उठ गई। कहो रविदास पयो जब लेखो, जब मैंने अपना जीवन लेखे में लगाया, जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। जब हम सीधे रास्ते पर चलते हैं ना तो अपने सारे अवगुण समझ आते जाते हैं और उनको छोड़ने लायक हो जाते हैं। जो मैंने गलत गलत ख्यालों के कारण अपना जीवन जीवा था ना, वो सारा पता लगता जाता है मैं कहाँ कहाँ पर उसको देख पाते हैं। मेरी अगर आज उम्र 55, 60, 65 साल हो जाए तो मैंने ज़िंदगी में कहाँ कहाँ पर क्या क्या गलती की है उसको देखने लायक हो जाते हैं। कैसे मैं कुत्तों की तरह दूसरों को भौंकता था, कैसे मैं दूसरों के ऊपर राज अभिमान करता था, कैसे मैं दूसरों के साथ जात पात का वितकरा करता था, कैसे मैं लोगों के साथ अमीरी गरीबी करता था, कैसे मैं गोरा काला का वितकरा करता था, कैसे मैं लोगों के साथ लोगों को नीच जात का बोलता था, अपने आप को उच्च जात वाला समझता था। ये सारे अवगुण समझ आते जाते हैं। जोई जोई कीनो सोई सोई देखियो। रविदासी रिवाइंड करते हैं
सारी पिक्चर को पीछे देखना सिखाते हैं, ताकि समझ आ जाए दद्दा दोष न देऊ किस्सा, दोष कर्मा अपने जो मैं किया सो मैं पाया, दोष न दीजिए अवर जना। पता लग जाएगा ना कि मैं कहाँ कहाँ पर गलत था, फिर मैं किसी के ऊपर दोष नहीं लगाऊंगा। ये इसको बोलते हैं साध संगत पाई परम गते। आज का शब्द जो है रविदास जी का 1293 अंक पे गुरु ग्रंथ साहिब में सुशोभित है। और हम सब जब गुरु ग्रंथ साहिब को मत्था टेकते हैं, मानो हमने रविदास जी को भी मत्था टेका, क्योंकि उनकी वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में सारी वाणी को गुरु का दर्जा प्राप्त है। 1293 अंक पे इस शब्द को गुरु साहब ने मलार राग में दर्ज किया। अब मैं नम्रता से विनती करता हूँ कि आपके पास जो रविदास जी की लिखत मौजूद है उसको हम बड़ी नम्रता से, कभी समय मिलेगा तो हमें दिखाना, हम उसमें से जो कुछ हमको प्राप्त होगा ले पाएंगे। अब जो हमको सत्संग प्राप्त होगा उससे हम जात पात छोड़ेंगे, उससे हम ऊंच नीच छोड़ेंगे, उससे हम तेर मेर छोड़ेंगे, उससे हम मजहबी वितकरा छोड़ेंगे कि हिंदू मुसलमान सिख ईसाई अलग अलग मज़हब के कारण हम बटे हुए हैं। हम सब में से भाईचारा देखेंगे। उसको बोलते हैं एक पिता एक कसके मुबारक, उसको बोलते हैं वी ऑल आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। सो हम सब भगवान जी के बनाए, खुदा जी के, वागुरु जी के, अल्लाह जी के, राम जी के बनाए हुए इंसान देख पाएंगे। आज के प्रोग्राम को जिस मंशा से मेरे साथियों ने आपके यहाँ पर यत्न किया बनाने का, मैं उस मंशा को पूरा कर पाया कि नहीं पाया, लेकिन जो रविदास जी समुदाय के सज्जन हैं उन सबको मेरा नमस्कार है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार। आप सभी से नम्र निवेदन है कि मेरा एक छोटा सा शब्द है जो मेरे अंदर संख्या है। वीर जी से मिलकर के काफ़ी समस्याओं का मेरे अंदर जो समाधान मैं कर पाया हूँ, काफ़ी उनसे उनके विचार सुने, मुझे बहुत अच्छे लगे। अगर ऐसे प्रोग्राम हमारे जीवन में आते रहें तो हमारा कल्याण होता रहेगा। वीर जी से मेरा एक प्रश्न है नम्र निवेदन के अनुसार। एक शब्द में कहा है, अरज अब करे है तुम्हारो बाल। मेरा प्रश्न है, अरज अब करे है तुम्हारो बाल, तन छूटे जीव कहाँ रहेगो, या को बताओ साहब हाल। अरज अब करे है तुम्हारा बाल। तो ये मेरा एक प्रश्न है, अगर आपकी समझ में आ गया हो तो मुझे इसका उत्तर दीजिएगा, आपकी बड़ी कृपा होगी। मैंने ये कहा है बतौर अर्जी के, एक शब्द है उसमें कहा है ये, अरज अब करे तुम्हारा बाल। अर्जी कर रहा हूँ मैं आपसे, ये जब तन छूट जाएगा तो ये जीव कहाँ ठहरता है, ये मेरा प्रश्न है। अगर मुझे यहाँ समाधान मिले तो अहोभाग्य। मेरा नाम रामशरण सोलंकी है, मैं विलेज दूधौला से हूँ। रामशरण जी, हम जब रविदास जी की वाणी को ही गुरु ग्रंथ साहिब में से पढ़ते हैं तो गुरु ग्रंथ साहिब में उसका सेंट्रल आइडिया जो वो कहना चाहते हैं, वो भावार्थ जो होता है वो राहों में होता है, और उसके अगले पिछले हम शब्द भी देखते हैं। अब आपका पूरा शब्द मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैं अपनी तरफ से, मुझे आपकी जो सवाल की जो अर्ज़ है वो ये समझ आ रही है कि मरने के बाद क्या होता है जब शरीर छूट जाता है। जी। आप रामशरण जी। जी। हाँ जी, जब हम गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी पढ़ते हैं तो सारी बाणी में जितने भक्तों की बाणी साथ में दर्ज है उसको गुरु का दर्जा दिया गया, ये पहले मैं आपसे साझा कर चुका हूँ। तो सारी वाणी में कहीं भी कंट्राडिक्शन नहीं है। तो वाणी बताती है कि मरने के बाद कौन कहाँ पर जाता है कोई नहीं बता सकता। जियो मरे जियो क्या कर जाता कोई नहीं बता सकता।
इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ तू शरीर के मरने के बाद क्या होता है इस बात को छोड़, तू आज मरना सीख। तू आज अपने मंदे ख्यालों वाला सिर काट के रख दे। अगर तेरे को आज मरना आ गया ना तो उसको बोलते हैं शब्द मरो फिर जीवो सदही, ता फिर मरण होई, फिर तेरे को तू मरेगा नहीं। कौन सा पल पल मरना। इसलिए गुरबानी में सिखाया गया कि तू शरीरक मरने के बाद क्या होता है, शरीर का जन्म लेने से पहले क्या था, इस बात को छोड़। कौन कहाँ पर जाता है, सो वाणी में बोलते हैं एक दज्जें एक दब्बी हैं। दज्जें होता है जलाना, डेड बॉडी को ना कई लोग जलाते हैं। एक दज्जें एक दब्बी हैं, कई दबा देते हैं। एक दज्जें एक दब्बी हैं, एक ना कुत्ते खाएं, कईयों की डेड बॉडी को कुत्ते खा जाते हैं, कई उनके लिए डालते हैं। एक दज्जें एक दब्बी हैं, एक ना कुत्ते खाएं, एक पानी में उसटती हैं। कई लोग डेड बॉडी को, संत भक्तों की बॉडी को पानी में प्रवाह कर देते हैं। एक पानी में उसटती हैं, एक पी फिर हसन पाएँ। पी फिर हसन होता है जैसे हमारे पारसी भाई किसी की डेड बॉडी को प्लेटफॉर्म पर रख देते हैं और उसको चीलें खा जाती हैं। ये 5 तरीके का डेड बॉडी को डिस्पोज ऑफ करने का तरीका है। ये वाणी में इनकी गिनती लिख दी। एक दज्जें एक दब्बियाँ, एक ना कुत्ते खाएं, एक पानी में चुसटियाँ, एक पी फिर हसन पाएँ। अब नानक जी बोलते हैं नानक एम ना जा पे किथे जाए समाए। कोई दुनिया का इंसान नहीं बता सकता कहाँ जाते हैं। जिन्होंने ये पाखंड की बात की कि कहाँ पर जाते हैं, उन्होंने नरक स्वर्ग बना लिए मरने के बाद। कबीर जी बोलते हैं कवन नरक क्या स्वर्ग विचारा संतन दो राधे, हम काहू की कान ना कटते अपने गुर प्रसादे। नरक सुर्ग बासना बाछिए डरिए ना नरक निवास होना है, सो होएगो मन ना कीचे आस। हमको मरने के बाद स्वर्ग नरक का कोई लेना देना नहीं है। जिसको मरने के बाद स्वर्ग नरक का लेना देना नहीं है वो क्या करता है। मुझे एक जोक याद आया। एक बाबा जी यहाँ पर बैठ के बोल रहे थे, सामने पब्लिक बैठी थी। बोलते हैं अगर अच्छे कर्म करो तो मरने के बाद स्वर्ग जाते हैं। तो तुम सारे अपना हाथ खड़ा करो, स्वर्ग कौन कौन जाएगा। सबने हाथ खड़ा कर दिया। एक इंसान सामने बैठा था, उसने हाथ खड़ा नहीं किया। बाबा जी ने पूछा क्यों, तुम स्वर्ग नहीं जाना चाहते? वो बोलता है नहीं मैं नहीं जाना चाहता। बोला क्या? कहते हैं मैं चाहता हूँ मेरी पत्नी जाए। पूछा क्यों? कहते हैं मैं यहाँ धरती पर स्वर्ग बनाना चाहता हूँ। जिस इंसान को धरती पर स्वर्ग बनाने का ख्याल आ जाता है, धरती पर जन्नत और हेवन बनाने का ख्याल आ जाता है, वो अपने अवगुण छोड़ देता है और दुनिया के सारे लोगों के साथ उसकी हारमोनियस लाइफ बन जाती है। इसको बोलते हैं वो जीते जी मर गया। वो किसी के साथ अकड़ नहीं करता कि मैं ऊंच जात का हूँ और तुम नीच जात के हो। वो किसी को नहीं कहता कि हम नीच जात के हैं और तुम अपने आप को ऊंच जात वाला समझते हो। नहीं, उसका लोगों से जात पात का झगड़ा खत्म हो जाता है, रंग नस्ल का झगड़ा खत्म हो जाता है, तेर मेर का झगड़ा खत्म हो जाता है, देश प्रदेश का झगड़ा खत्म हो जाता है और वो जीते जी मर गया। अब इसको इस बात का कोई ज़रूरत ही नहीं रही कि मरने के बाद कहाँ जाते हैं, क्योंकि गुरबाणी बोलती है जीते जी सच की संगत में विच संगत हर प्रभ बस्य जियो। सच की संगत में गुरु के चरणों में एक हो गए। अब राम शरण जी आपका सवाल आंसर हुआ कि नहीं? मैं क्षमा चाहता। मैंने ये प्रश्न सही मायने में अपने लिए नहीं किया था। आपने जिस तरह से इस प्रश्न का उत्तर दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझ गया। कहते हैं कि वर्तमान को बरतो भाई, भूस भविष्य को देव निशाई। तो वर्तमान ही सही मायने में एक जीवन है, वर्तमान ही सत्य है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, वीर जी नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सुरेश कुमार गांव बडराम से। एक मेरा क्वेश्चन है कि एक मन में आती है, कुछ हमें भय भी है
कि भाई पिछले कर्मों का इंसान को क्या फल है जो इस कर्म में, इस जीवन में भुगतना पड़ता है, कि आगे लोगों को दिखाते हैं कि भाई पिछले कर्म का फल है। कि जैसे कि मान लो कि अभी जो बच्चा गर्भ से निकल के आया वो अपंग हो जाता है, कि इस तरीक़ा से दिखाते हैं कि इस संसार में जो कुछ लोगों को कि भाई ये तो पिछले कर्मों का था। तो मेरी आपसे ये विनती है कि भाई मेरे को थोड़ा सा मार्गदर्शन मिले जिससे मैं इसको समझूं कि भाई पिछले कर्म का क्या था। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सुरेश कुमार है जी। सुरेश कुमार नाम से। सुरेश कुमार जी, आपका स्वागत है। आज के शब्द में हमने यही पढ़ा कि जब हम गुरु की वाणी की संगत कर लेते हैं तो हमको अपना पिछला किया हुआ कर्म देखना आ जाता है। उसको पूर्वला कर्म बोलते हैं। मतलब जिस दिन से मैं पैदा हुआ हूँ तब से लेके अब तक मैंने कौन कौन से गलत ख्यालों से जीवन जिया, गलत ख्यालों से जो जिया उसके कारण मुझे क्या क्या नुकसान हुए ये भी देखना आ जाता है। अपनी बीमारी का वैद्य बन के निवारण करना भी आ जाता है, क्योंकि उसका डायग्नोज करना आ गया। लेकिन ये भी समझ में आ जाता है कि अगर मैंने किसी पॉइंट पर ठीक ढंग से काम किया था तो वो वाला अच्छा गुण भी याद आ जाता है कि उससे क्या फ़ायदा होता है। फर्ज करो मैंने कोई गलती की और मैं आपके साथ कोई जात पात का वितकरा नहीं कर रहा। आपको इंसान, क्या नाम बोला? सुरेश कुमार। सुरेश कुमार जी, मैंने आपको एक इंसान समझा। मैंने ये नहीं देखा कि मैं क्या करता हूँ आप क्या करते हैं, मेरी कुर्सी ऊंची है या नीची है, मैं 100 कमाता हूँ आप 50 कमाते हैं, ऐसे नहीं देखा। मैंने देखा कि सुरेश कुमार जी मेरे से बात कर रहे हैं और मेरे से गलती हो गई है। मान लिया मैंने आपकी साइकिल को अपनी कार से टक्कर मार दी, मान लिया मेरे कारण आपकी साइकिल गिर गई, मेरे कोई भी गलती मान लेते हैं, तो मैं जब आपसे नम्रता से क्षमा मांग लेता हूँ ना, तो आपके साथ मेरा झगड़ा नहीं हुआ, हम दोनों ने एक दूसरे को जप्फी डाल ली। तो मुझे ये भी नज़र आया कि जब मैंने किसी इंसान के साथ उसी टाइम माफ़ी मांग ली तो झगड़ा ख़त्म भी हो जाता है। ऐसे अपने किए हुए अच्छे गुण भी याद आ जाते हैं। दोनों हम देख पाते हैं कब? आज के शब्द में आया, साध संगत पाई परम गते। मेरी गति हो गई जब मैंने सच की संगत की। सच की संगत को बोलते हैं अपने गुरु की वाणी को समझ जाना और उसके अनुसार जीने लगना। तो हमको पूर्वले कर्म भी नजर आने शुरू हो जाते हैं। पूर्वले कर्म का मतलब पिछले जन्म के नहीं, जब से हम पैदा हुए हैं। अब आपके सवाल में एक सुरेश कुमार जी एक और सवाल पैदा हुआ, जो बच्चा अंधा पैदा हुआ है, जो अपंग पैदा हुआ है, वो पता लगता है, ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट वालों ने भी बताया, मेडिकल साइंस बताती है कि मम्मी पापा के अंदर कोई नुक्स होता है। अब आस्ता आस्ता साइंस खोज निकाल रही है कि मेरे को अगर आज शुगर है तो मेरे नानके दादके या पिछले मेरी कई पुश्तों से ये बीमारी चलती आ रही है। ब्लड प्रेशर की, हार्ट ट्रबल की, ये पीछे से चलती आ रही है। वो जो पीछे से चलती आती है हमारे बुज़ुर्गों से, जिसको जीन्स थ्योरी बोलते हैं, जीन्स में वो चलती आती है हमारे डीएनए में। जैसे मेरे यहाँ से एक रोम निकालेंगे, डीएनए निकलेगा, उसमें से एक और भूपिंदर सिंह बन सकता है। अगर लाखों डीएनए निकालेंगे तो लाखों भूपिंदर सिंह बन सकते हैं, साइंस ने एक खोज की। लेकिन एक डीएनए के अंदर मेरे मम्मी पापा, मेरे नाना दादा लक्कड़ दादे तक सारा सब कुछ आता है। तो वो जो बच्चा अंधा पैदा होता है वो मम्मी पापा के डीएनए के कारण, उनके नुक्स के कारण पैदा होता है। बच्चे का इसमें कोई दोष नहीं होता है। आज लोग ये समझ रहे हैं पिछले जन्म में ऐसा कर्म किया था, लेकिन साथ में ये समझते हैं कि पिछले जन्म में तो हम इंसान ही नहीं थे। तो अगर कुत्ता बिल्ली ने किया था तो कुत्ते बिल्ली को तो ये अकल नहीं है कि मेरे को ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो जब आज हमने रविदास जी का एक शब्द पढ़ा, बहुत जन्म बिछड़े थे माधो, तो उसका मतलब ये होता है मैं इस जन्म में कुत्ते बिल्ली वाला अवगुण करता हूँ।
ऐसा नहीं है कि पिछले जन्म में मैंने तुम्हारी आंख निकाली थी तो इस जन्म में तुम मेरी निकालोगे, वो नहीं है। मेरी आंख जब निकाली गई है तो यहाँ पर इसका कोई कारण है इसी जन्म में। लेकिन अगर पिछले जन्म की हम ये बात मान लें तो हमको पुलिस नहीं रखनी चाहिए, हमको किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। मैं रिक्शा में अपनी पत्नी के साथ जा रहा हूँ, मेरी पत्नी के गले से सोने की चेन और पर्स एक बंदे ने छीन लिया और मैं उसके पांव पड़ जाऊं। आपने चोरी नहीं की है, आपने तो मेरे पिछले जन्म का कर्म मुझे याद कराया। पिछले जन्म में आपकी पत्नी का मैंने छीना होगा। आप तो जाओ अपने घर जाओ, आप तो बहुत अच्छे हो। ऐसे तो हम करते ही नहीं है, हम तो उससे लड़ते हैं, हम तो उसको पुलिस को पकड़ाते हैं, हम तो उसको चोर बोलते हैं। जिस थ्योरी को प्रैक्टिकल जी नहीं सकते हैं कि पिछले जन्म में मैंने पर्स छीना होगा, मेरा जन्म पिछले जन्म मैंने आंख निकाली होगी, मेरी आंख निकाली है, तो ये तो कोई बात ही नहीं ना बनी। पिछले जन्म के कर्मों के बदले गुरबाणी हमें सिखाती है इस जन्म में तू अपने अवगुणों को देखना सीख। अपने अवगुणों को देखने की जो आंख है वो गुरु देता है, और गुरु की वो वाली आंख सच की संगत में प्राप्त होती है। गुरु की बात को सुन ले मेरा मन, तो मेरे मन को वो देखने का नजरिया प्राप्त हो जाता है। उसको साध संगत पाई परम गते, आज रविदास जी ने हमें समझाया। नमस्कार सुरेश। वीर भूपिंदर सिंह जी, मेरे को तकरीबन 40 साल हो गए हैं सेवा करते हैं। पता नहीं मैं समझ नहीं पाया आज तक सेवा, असल सेवा क्या है। आज हमने उपकार सिंह जी रविदास जी का शब्द पढ़ा और रविदास जी उसका उपचार बताते हैं कि सच की संगत करनी चाहिए। उसको बोलते हैं आपके सवाल के अनुसार गुरु की सेवा करो दिन रात। असल में ये सेवा है कि मैं गुरु की बात को सुनूं, अपने मन के ऊपर उसका सेवन करूं, उस औषधि को विधि को खाऊं, ढंग से जीऊं और लोगों के साथ इंसानियत भरपूर जीवन जीऊं। हिंदू मुसलमान सिख ईसाई गोरा काला ऊंच नीच जात पात का वितकरा छोड़ के जब सबको मेरे अंदर मेरी आंखों से ये देखना आ जाए सब है कट राम बोल रहे, रामा बोले, राम बिना को बोल रहे, तो मेरे को सत्संग प्राप्त हो गया और मेरी गुरु के साथ संगत हो गई, गुरु की सेवा हो गई। गुरु की सेवा करो दिन रात वाली सेवा हो गई। और जैसे आपने आज रविदास समुदाय के सज्जनों को बुलाया, ऐसे अगर हम सारे संसार को जोड़ने की सेवा करें तो ये हमने इंसानियत की सेवा की। जितना हम गुरबाणी को पढ़ते हैं और खोजते हैं, इनकी बाणियों को पढ़ के, रविदास जी की, कबीर जी की, नामदेव जी की, गुरु नानक जी की, फरीद जी की, उतना हमारा जीवन का थॉट प्रोसेस एलिवेट होता है और हम चेंज होते जाते हैं।